नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री किताब की। इसमें मैं आपके सामने शुरू कर सकता हूं स्टेप्स टू डेथ। एक जूइश सिटीजन को या फिर एक ज्यू को जर्मनी के अंदर किस तरीके से मारा जाता था। जूइश सिटीजन बोलना तो सही नहीं है, बट किस तरीके से मारा गया जूस को। उसमें जो पहली स्टेज थी वो हमने डिस्कस कर ली, स्टेज 1 एक्सक्लूजन 1933 टू 39। उसके बाद आते हैं हम लोग अगली स्टेज पे, स्टेज 2 घेटोइजेशन। अब याद रखिएगा, स्टेज 2 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस। सितंबर 1941 से जितने भी जूस थे जर्मनी में या फिर जर्मन कंट्रोल एरियाज में, वहां पे जितने भी जूस थे उनको एक येलो स्टार ऑफ डेविड अपनी छाती पे पहनना पड़ता था। ये जो येलो स्टार ऑफ डेविड होता था, ये उनके पासपोर्ट पे स्टैंप होता था, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स के उनके घरों पे स्टैंप होता था। जर्मनी में कुछ जूइश हाउसेस बनाए गए, वहां पे इनको रखा जाता था, और ये कोई प्रॉपर हाउसेस नहीं थे, ये घेटोस थे। लॉर्ड्स और वॉर्सा में, वॉर्सा पोलैंड में। तो ये जो घेटोस थे, घेटोस मतलब कि एक ऐसे इलाके जहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह बस आपको भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है। और इन जगहों पे एक्सट्रीम माइजरी और पोवर्टी में रहते थे ये जूस। जब एक घेटो में एक जूस घुसता था, उसको अपनी सारी दौलत को सरेंडर करना पड़ता था। और इन गेटोज में जूस हंगर, स्टारवेशन, डिजीज के साथ रहते थे, पुअर हाइजीन, कुछ नहीं होता था। इनकी हालात बुरे कर दिए गए थे। इस टैलेंटेड कम्युनिटी के पास जितनी भी दौलत थी उनसे छीन के उनको बर्बाद सा कर दिया गया था। और इसी में एनिहिलेशन आएगा 1941 ऑनवर्ड्स। ये जो घेटोस थे या फिर कह लीजिए जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, इन कंसंट्रेशन कैंप्स के चारों तरफ लाइव वायर्स लगे थे, इस तरीके के बार्ब्ड वायर्स लगे थे, और इन बार्ब्ड वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती थी। तो कभी कभी जो लोग भागते भागते जब फंस जाते थे तो इस प्रकार से मर जाते थे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। ये एक ऐसी दर्दनाक फोटो है जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे। देखिए चारों तरफ बर्फ है और ये इसमें फंस के मर गया। कितनी दर्दनाक मौत है। यहाँ पे गैस चैम्बर के बाहर पाइल्स ऑफ क्लोथ। जब भी किसी गैस चैम्बर में गैस करने के लिए ले जाया जाता था तो उन लोगों के जूते कपड़े उतारे जाते थे और उनके पाइल्स इस तरीके से लग जाते थे अंदर, वो तो मर ही जाते थे। फिर अगर आप देखिए तो जो ज्यूज थे वो जर्मनी में जहां जहां पे भी उनके घर थे वहां से, कंसंट्रेशन कैंप से और घेटोस से गुड ट्रेन में भर के अलग अलग भाग ऑफ यूरोप से लेके आए जाते थे डेथ फैक्ट्रीज में। डेथ फैक्ट्रीज मतलब वो गैस चैम्बर्स जहां पे भर भर के इन ज्यूस को मारा जाता था। इनको मारने के लिए इनके घरों से, इनके कंसंट्रेशन कैंप से, घेटोस से लेके इनको आया जाता था। कहा था ना, बताया था ना, हिटलर की एक स्ट्रेटजी थी कि ज्यूस को एलिमिनेट कर दो, इनको हटा दो, इनको रहने ही मत दो। होता है ना कि एक इंसान को आपने डिसएडवांटेज पे रखा, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको परेशान किया, एक स्ट्रेटजी की खत्म कर दो। जो की स्ट्रेटजी थी जर्मनी की, हिटलर की, कि इनको खत्म कर दो। तो पोलैंड में और जहां जहां पे भी जर्मनी कब्जा था, जिसमें बेल्जैक, ऑस्टविट्स, सोबिबोर, ट्रेबलिंका, शेल्मो, मजडेनेक, यहां पे गैस चैम्बर सेटअप किए गए। पूरे यूरोप से ज्यूस को लाके इन गैस चैम्बर्स में मारा गया। मास किलिंग्स, ठीक है ना। विद इन मिनट्स में इनकी बॉडी गैस से जल के खत्म हो जाती थी साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ। ये कंसंट्रेशन कैंप की फोटो है। अब यहाँ पे फिगर 21 में जो कंसंट्रेशन कैंप दिख रहा है, आपको एक ओपन फील्ड दिख रहा है, आपको अच्छा लग सकता है, बट इसके अंदर बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ज्यूस का। और उनको मारने से पहले, फाइनल सोल्यूशन से पहले, उनको मारने से पहले उनके जूते इकट्ठे करके देखिए क्या सीन दिख रहा है। मतलब कि गैस चैम्बर्स में उसे ले जाने से पहले उनके जूते उतरवाए गए, यहाँ पे किया गया, और फिर गैस चैम्बर में उनको मार दिया गया। फिर बात करते हैं नाजी जर्मनी में युद्ध के साथ क्या होता था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो के लाइक का बटन, अगर आप तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो बात करते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर अपनी कंट्री की यूथ में बहुत इंटरेस्टेड था। हिटलर को पता था, और कहीं ना कहीं उस समय पे हिटलर ने नेपोलियन की आइडियोलॉजी पढ़ी होगी। नेपोलियन पहले था। ये जितने भी बड़े लीडर्स रहते हैं, ये पहले के लीडर्स ने क्या किया उसको पढ़ते थे। तो हिटलर को यह पता था कि जर्मनी की अगली पीढ़ी को मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा, जिस तरीके से ग्रो करूंगा, वो उसी तरीके के हो जाएंगे। तो हिटलर का क्या था कि यूथ में इन्वेस्ट करो। उसने बोला कि नाजी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना है तो यूथ्स को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी पड़ेगी, यूथ्स को नाजी आइडियोलॉजी में भरोसा लेके आना पड़ेगा। और इसीलिए वो बच्चे जो स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं, दोनों के दिमाग के ऊपर नाजी आइडियोलॉजी का कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे एक क्लासरूम सीन दिखाया गया है।
डिपिक्टिंग अ लेसन ऑन रेशियल एंटीसेमिटिज्म, यानी ज्यूज के अगेंस्ट जो पढ़ाई होती, जो सद्भावना थी उस समय पे जर्मन सोसाइटी में, उसको एंटीसेमिटिज्म बोला जाता था। तो यहाँ पे एक ज्यू की जो नाक है उसको बेंट दिखाया गया है, वो सिक्स की तरह लग रही है ज्यू की नाक, बट एक ज्यू की बेंट नाक है। तो नाजिज्म के अंदर जो भी स्कूल रखे गए, पहली बात तो उनको क्लीन किया गया, प्योरीफाई किया गया, मतलब जो भी यहाँ पे टीचर्स थे जूस, या जो भी यहाँ पे बच्चे थे जूस, सबसे पहले उनको बाहर निकाला गया। ये देखिए यहाँ पे एक फोटो, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इस फोटो में आपको ज्यूइश टीचर्स और ज्यूइश पीपल्स को स्कूल से निकाला जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए ज्यूइश टीचर, स्कूल जो बच्चे हैं वो ज्यूइश से स्कूल से निकाले जा रहे हैं। जो पीछे की तरफ जो बच्चे हैं, ये वाले, ये जो ऊपर खड़े हैं, ये जर्मन बच्चे हैं जो इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उस समय पे इस तरीके की चीजों को बच्चों को सिखाया जाता था। तो जो छोटे से अगर आप बच्चों को सिखाने लगोगे नाजी आइडियोलॉजी, ज्यूस को दबाना, तो वो तो वही सीखेंगे ना, बच्चे तो वही करेंगे जो उनको सिखाया जाता है। तो ये सब चीजें उस समय पे बहुत कॉमन हो गई थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। मैंने आपको बताया ना 1933 के लगभग, 1933 के लगभग जब हिटलर पावर में आया, उसके बाद नाजी आइडियोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ी। धीरे धीरे 1933 से लेकर 1939 तक पहले इनको सेग्रीगेट किया गया और बाद में इनको मारना शुरू किया गया। समझ गया आप बात को? तो भाई जो टीचर्स थे जो ज्यूज थे, या जो बच्चे थे जो ज्यूज थे, उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल देखा गया, उनको स्कूल से सबसे पहले निकाला गया। सबसे पहले तो जर्मन और ज्यूज को अलग किया गया, सेग्रीगेट किया गया, और ज्यूज को खाड़ के क्लास से बाहर निकाला गया, स्कूल से बाहर निकाला गया। और उनके साथ साथ ज्यूज के साथ साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी स्कूल से निकाला गया, जो जिप्सीज थे उनको भी स्कूल से निकाला गया, जो रशियंस थे उनको भी निकाला गया, और फाइनली 1940s में इनको लेके जाया गया कहां पे, गैस चैम्बर्स में, इनको मारने के लिए। और जो बचे गुड जर्मन चिल्ड्रन, जो कि नाजी आइडियोलॉजी में फिट बैठते थे, इनको नाजी स्कूलिंग दी गई। वो एक प्रकार की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग थी जिससे वो हिटलर को अपना फादर फिगर माने, रेशियल साइंस को जस्टिफाई किया जाता था, ज्यूज के खिलाफ घृणा को जस्टिफाई किया जाता था। स्कूल में जो किताबें थी वहां पे नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी, नाजी का जो रेस सुपीरियोरिटी का कंसेप्ट था उसको सिखाया जाता था, रेशियल साइंस को जस्टिफाई किया जाता था, ज्यूज के अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट और प्रोपोगेट किया जाता था। इवन मैथ्स क्लासेस के थ्रू ज्यूज के अगेंस्ट बात कही जाती थी। चिल्ड्रन को बोला गया कि आप लॉयल और सबमिसिव बनिए, किसकी तरफ, हिटलर की तरफ, हिटलर को वर्शिप करिए, ज्यूज से घृणा करिए। एक वायलेंस की स्पिरिट को नर्चर किया गया बच्चों के बीच में, बच्चों को एग्रेशन सिखाया गया। और कहीं ना कहीं हिटलर का यह मानना था कि बच्चे आयरन हार्टेड होने चाहिए, मैस्कुलिन होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशन जब एक इंसान के दिल पे हावी होता है तो वो दूसरे को मारने से उसे रोक सकता है। तो इमोशन लेस बना दो, स्ट्रांग बना दो, मैस्कुलिन बना दो, बिल्कुल एंटी ज्यू बना दो, ये था टारगेट हिटलर का। और यहां पे बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट किए गए नाजीज के द्वारा। जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन नाजी से एफिलेटेड नहीं थे उनको बैन कर दिया गया। इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का काम था, जो कि नाजिज्म से एफिलेटेड थे, कि वो जर्मन यूथ को सिखाएं द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। और ये जो नेशनल सोशलिज्म था, ये जर्मनी की नाजी आइडियोलॉजी थी। जो 10 साल के बच्चे थे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन जंग वोक में एंट्री करनी पड़ती थी। जंग वोक क्या था? जंग वोक नाजी यूथ ग्रुप्स हुआ करते थे जो कि 14 साल से बच्चों के लिए कम थे। ठीक है भाई, जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे तो उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था, जिसका नाम था हिटलर यूथ। इस हिटलर यूथ नाम के ऑर्गेनाइजेशन में उनको वॉर को वर्शिप करना, एग्रेशन और वायलेंस को ग्लोरीफाई करना, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात बोलनी, ज्यूस से घृणा करना, कम्युनिस्ट से घृणा करना, जिप्सी से घृणा करना, वो सब लोग जो कि नाजी आइडियोलॉजी में अनडिजायरेबल आते थे, जो कि भले ही जर्मन हो बट क्रिपल्ड हो, उनसे घृणा करना, ये सब सिखाया गया इन बच्चों को। तब आप सोचिए, एक जर्मन बच्चा मान लीजिए वो फिट है, कल की डेट में उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्रिपल हो जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, वो लंगड़ा हो जाता है, तो वो अनडिजायरेबल की कैटेगरी में चला जाएगा, तो उससे घृणा करने लगो। अब इसमें कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं थी नाजी आइडियोलॉजी में। नाजी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही क्रूअल, बिल्कुल ही सेंसलेस किस्म की आइडियोलॉजी थी, और ये खुलेआम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। और फाइनली बहुत लंबे समय के रिगरस और आइडियोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग के बाद ये लोग लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे 18 साल की उम्र पे। लेबर सर्विस से इनको इनकी काबिलियत के हिसाब से इंडस्ट्रीज में, आर्म्ड फोर्सेस में, नाजी ऑर्गेनाइजेशन से बेचा जाता था। कुल मिला के इन बच्चों का जो पूरा फेट था, इन बच्चों की जो पूरी जिंदगी थी, उसको डिसाइड कर दिया था किसने? हिटलर ने। ये जो नाजीज की यूथ लीग थी, इसको 1922 में फाउंड किया गया और 1926 में इसका नाम रखा गया हिटलर यूथ। और 1933 के बाद तो इस हिटलर यूथ ने गजब ही ढा दिया। ठीक है भाई। और इसके अलावा जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी जर्मनी में,
उसको पहले तो सिस्टमेटिकली डिसॉल्व हुआ, फिर फाइनली बैन किया गया, और ये सब काम की शुरुआत 1933 में ही हो गई थी। 1945 तक में इन सब की पीक आ गई थी, और हर चीज़ की एक पीक होती है, हर चीज़ की एक अति होती है, कभी ना कभी घड़ा भर ही जाता है, और जब भर जाता है तो वो टूट जाता है, और वही इस नाजी आइडियोलॉजी और हिटलर के साथ भी बाद में होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाता था, All boys between the ages of 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology। 6 से 10 साल के बच्चों को पहले नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी, और इस आइडियोलॉजी के सिखाने के एंड में जो ट्रेनिंग होती थी, उसके एंड में एक ओथ ऑफ लॉयल्टी लेनी पड़ती थी हिटलर की तरफ। आज की डेट में होता है ना हमारे देश में कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करोगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करोगे, आप अबाइड करोगे सुप्रीम कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट के जजेस। हम लोग अबाइड करते हैं कि वी विल अबाइड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम संविधान के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक संविधान है। यहां पे इनको क्या करना है, यहां पे हिटलर के लिए ओथ ऑफ लॉयल्टी लेनी है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट्स अवर फ्यूरर। ब्लड बैनर वो जो झंडे थे आपके जर्मनी के, जिसमें स्वस्तिका का साइन था, ठीक है, तो उन स्वस्तिका के साइन वाले झंडों के प्रति मैं अपने खून को समर्पित करता हूं। ब्लड बैनर कहते हैं मैं अपने खून को समर्पित करता हूं, मैं अपनी सारी एनर्जी, सारी स्ट्रेंथ हमारे देश के सेवियर एडोल्फ हिटलर की तरफ लगा दूंगा। मैं हमेशा रेडी रहूंगा कि मैं एडोल्फ हिटलर की अपनी जान दे दूं, इसलिए इस चीज में भगवान मेरी मदद करो। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी, एक इंसान के प्रति डेडिकेशन यहां पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर अगला सोर्स क्या बोलता है, ये रॉबर्ट ले थे, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट, सेड, इन्होंने क्या बोला, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old, as soon as he even starts to think, he is given a little flag to wave, then comes school, the Hitler youth, the military service, when all this is over, we don't let go of anyone, the labor front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not। तो मतलब कि जर्मन लेबर फ्रंट का जो हेड है रॉबर्ट ले, ये क्या बोल रहा है, एक बच्चा 3 साल का जब होता है, हम तभी से शुरुआत कर देते हैं। 3 साल की उम्र में ही हम उसको नाजी फ्लैग दे देते हैं, वो उस फ्लैग को वेव करता है। फिर हिटलर यूथ के दौरान उनकी ट्रेनिंग होती है, जंग वॉक में उनकी ट्रेनिंग होती है, बाद में अगर वो मिलिट्री सर्विस में जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, और जब बाद में वो बूढ़े हो जाते हैं तब भी इन बूढ़ों का ख्याल भी ये लेबर फ्रंट ही रखता है। जब तक ये इंसान मर नहीं जाता तब तक इसकी जिंदगी को किस हिसाब से चलाया जाएगा, हिटलर की नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाया जाएगा। उसको ये बात पसंद हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है, जूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस्ड। क्या स्मार्ट बच्चे हैं, देखिए इनमें ऐसी क्या कमी थी कि इनको गैस चैम्बर्स में ले जाके जला दिया गया, बट बहुतों को जलाया गया। कोई हिसाब नहीं कि कितने ऐसे बच्चे, लड़कियां, औरतों, इंसानों, बूढ़ों, कितनों को मारा गया। और यहां देखिए ये रहे भैया फ्यूरर साहब, हिटलर। ये हिटलर के सामने कुछ जर्मन बच्चे हैं। तो हिटलर चाहते थे कि जो डिजायरेबल चिल्ड्रन है वो मल्टीप्लाई हो, मतलब ये जर्मन आबादी को बढ़ाना चाहते थे, बट प्योर आयरन रेस को बढ़ाना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो प्योर आयरन रेस है, जो हिटलर की आइडियोलॉजी सीख रही, जो नाजी आइडियोलॉजी सीख रही, जो हमारी रेस की है, ये मल्टीप्लाई होने चाहिए, और जो दूसरी रेस के हैं उनको उड़ा दो, उनको खत्म कर दो। यहां देखिए एक फिगर है, अ जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट। तो यहाँ पे एक लेडी है और ये उसका बच्चा है, ये नाजी फ्लैग लेके चल रहे हैं। ये एक ऐसा कपल है जो कि हिटलर की प्रोटेक्शन के अंदर है, नाजी प्रोटेक्शन के अंदर है, नाजी आर्मी की प्रोटेक्शन के अंदर है, और इस कपल को, इस इन्फेंट को इसकी मदर के साथ लेके आया गया है एनेक्स्ड पोलैंड में, ताकि पोलैंड में भी जर्मन्स को बसाया जा सके। तो इस तरीके की चीजें उस समय पे चला करती हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ, जल्दी इसका अगला पार्ट लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।